हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में किस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है। तो स्टैंड, ये जो क्वेश्चन आपको मैं कराने जा रहा हूँ आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एक अच्छा सवाल है और काफ़ी बार ये रिपीट होता रहता है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा स्टैंड कि पीएन संधि डायोड क्या है। याद रखना, पीएन संधि डायोड को तो आपको पता ही होना चाहिए, जैसे कि पिछले वीडियो कई लेक्चर से आपको बताता चला रहा हूँ पीएन संधि डायोड के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरी बात को समझें। क्वेश्चन पूछा जाएगा पीएन संधि डायोड क्या है। पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में किस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बच्चों दो प्रकार से आता है। ठीक है, एक तो मैंने आपको बता दिया पीएन संधि डायोड को हम यूज करते हैं अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में, जो हमें आज पढ़ना है। ठीक है, दूसरा टाइप क्वेश्चन ऐसा बनता है कि पीएन संधि डायोड क्या है। पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में किस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये दो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों में से 100% एक सवाल आपको एग्जाम में मिलने वाला है। या तो आपको मिलेगा पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में कैसे यूज करते हैं, या फिर आपको मिलेगा कि पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही अच्छे सवाल हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, जो पूर्ण तरंग डिस्टकारी है वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अर्थात आने वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, दोनों ही लेक्चर इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग डिस्टकारी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में कैसे यूज होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए तो लेक्चर की शुरुआत करेंगे स्टैंड एक छोटे से सवाल से। सवाल बच्चों मेरा आपसे ये है कि आप अपना फ़ोन तो चार्ज करते ही होंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, वो एसी करंट से चार्ज होता है कि डीसी करंट से चार्ज होता है। चलिए मैं आपको समझा रहा हूँ आप लोगों को। मान लीजिए आपके घर पर लाइट आ रही है। क्या आ रही है बच्चों? लाइट आ रही है। ठीक है, अब लाइट आई तो आप करते क्या हैं, देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए ये फ़ोन है, ठीक है, और ये इसका चार्जर है। ठीक है, लाइट आ गई, आपने क्या किया, सर्किट के अंदर यानी बोर्ड के अंदर इसको आप लगा देंगे। ठीक है, तो मोबाइल चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो फ़ोन चार्ज हो रहा है, लाइट आ रही है घर में, ठीक है, बात समझ रही है आप लोगों को? तो ये एसी करंट से चार्ज हो रहा है कि डीसी करंट से? एसी का मतलब होता है बच्चों अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, डीसी का मतलब होता है बच्चों दिष्ट धारा। क्या होता है बच्चों? दिष्ट धारा, जो बैटरी से ली जाती है। चलिए आपको मैं थोड़ा एग्जांपल देकर समझाता हूँ, तब मैं आगे की बात को और चर्चा करूंगा स्टूडेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी आपका रुका हुआ है कि मोबाइल फ़ोन आपका एसी से चार्ज होता है क्या डीसी से चार्ज होता है। पहले मैं एसी और डीसी में थोड़ा सा अंतर बता दूँ ताकि आपको रियल फील आ सके स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए हमारे पास ये कोई बैटरी है। ठीक है, ये कोई बच्चों क्या है? बैटरी। ठीक है, अच्छा मान लीजिए इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा मान लीजिए हमें कोई बल्ब जलाना है, हमें कोई क्या जलाना है बच्चों? बल्ब जलाना है इस बैटरी से। बात को समझते रहें। मान लीजिए ये कोई मैं बल्ब बना लेता हूँ यहाँ पर, और इस बल्ब को हमें बच्चों जलाना है स्टैंड। बात समझ में आप लोगों को? ये ठीक है, तो जाहिर सी बात बल्ब जलेगा। एक केस तो बच्चों ये रहा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है ये बैटरी के माध्यम से फ्लो हो रहा है, बैटरी के माध्यम से बच्चों ये फ्लो हो रहा है। बात समझ में आपको? तो बच्चों जो करंट बैटरी से लिया जाता है तो इसको बोलते हैं बच्चों हम डीसी करंट यानी दिष्ट धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम डीसी करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डीसी करंट बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, अच्छा डीसी करंट का जो फुल मीनिंग है वो डायरेक्ट करंट। क्या बच्चों? डायरेक्ट करंट। ठीक है स्टैंड, अच्छा तो बैटरी से जो ली जाने वाली धारा होती है वो क्या होती है बच्चों? आपकी डीसी धारा होती है, यानी डायरेक्ट करंट प्राप्त होता है। इसका अगर हम जो ग्राफ देखें बच्चों तो इसका जो ग्राफ आता है वो किस प्रकार से आता है? इस प्रकार से आता है। कैसे? ठीक है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, बात समझिए आप लोगों को? तो दिशा धारा का जो ग्राफ होता है बच्चों वो हमेशा या तो वो एक ही डायरेक्शन में रहता है। बात समझ आ रही है? यानी एसी की अगर बात करेंगे अभी, जैसे हम चले मैं एसी को भी साथ साथ समझा देता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए यहाँ हम एसी का ग्राफ समझाने जा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, बस समझिए आप लोगों को। देखिए एसी का जो मान लीजिए पॉजिटिव है और ये क्या आपका बच्चों? नेगेटिव है। ठीक है, तो एसी जो होती है बच्चों एसी, ठीक है, एसी का मतलब जो आपकी बिजली घर से लाइट आ रही है। बस समझिए आप लोगों को? ये लाइट कौन सी है? यानी ये जो करंट मिल रहा है हमें कहाँ से मिल रहा है? बैटरी से मिल रहा है। ठीक है, ये जो करंट अब जिसका मैं ग्राफ दिखाने वाला हूँ, ठीक है, ये हमें कहा जो विद्युत घर से जो अपने घरों में बिजली सप्लाई होती है उसका जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है बच्चों? उसका ग्राफ ऐसे आता है। कैसा आता है बच्चों? ऐसे आता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि आधे चक्कर में बच्चों पॉजिटिव होती है और आधे ही चक्कर में क्या होती है बच्चों? ये निगेटिव होती है। बात समझ आ रही है? तो एसी का जो ग्राफ है ये किसका बच्चों? ये एसी का ग्राफ है। क्या बच्चों? एसी का ग्राफ, जिसको बोलते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट। जबकि ये जो ग्राफ है बच्चों आप इसको जो देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो देखो रे आपको कि हमेशा देखो पॉजिटिव है, यानी टाइम के अकॉर्डिंग
इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, जबकि इसमें टाइम के अकॉर्डिंग इसका परिमाण भी चेंज होता है और इसकी दिशा भी चेंज होती है। बात समझ में आ रही है। और एक निश्चित समय के पश्चात बच्चों उसी परिमाण व उसी दिशा की पुनरावृत्ति होती है। बात समझ आप लोगों को। यानी किसी टाइम पर मान लो करंट यहाँ पर है, ठीक है, टाइम बढ़ेगा करंट इतना हो जाएगा। करंट को मेजर करते हैं बच्चे यहाँ पर मेजर करते हैं करंट को, ठीक है। तो हाईएस्ट करंट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, मतलब 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर करंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब टाइम आगे बढ़ेगा तो ग्राफ नीचे आ जाएगा, यानी धारा का मान कम होना शुरू हो जाएगा। और इस पॉइंट पर आकर के एसी का हो जाएगी बच्चों, फिर से हो जाएगी शून्य हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों शून्य। अब देखो अभी करंट नीचे को आ रहा है, ग्राफ नीचे को आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका माइनस में करंट आएगा, -2 -3 माइनस के इस टाइप से -4, ठीक है। जहाँ को हम यहाँ पर इसको काउंट कर सकते हैं स्टैंड, ठीक है। पसंद आ रही है आप लोगों को। तो ये जो मैं आपको कर्व दिखा रहा हूँ ये एसी का करंट है, किसका बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा का जो ग्राफ है। जबकि अगर हम डीसी की बात करें तो बच्चों डीसी का ग्राफ एक ही डायरेक्शन में होता है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, जबकि टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। यानी इसका परिमाण और दिशा टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, जबकि इसका परिमाण भी चेंज होता है और इसकी दिशा भी चेंज होती है। यानी आधे चक्कर में ये पॉजिटिव होती है, आधे चक्कर में क्या होती है बच्चों, आपकी नेगेटिव होती है। समझिए आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो हमें लाइट मिलती है बच्चों पावर हाउस से मिलती है। बच्चों कहाँ से मिलती है बच्चों, आपकी पावर हाउस यानी बिजली घर से, पावर हाउस, ठीक है। बिजली घर से जो लाइट अपने घरों में आती है वो एसी करंट आता है, ठीक है। जबकि बैटरी, ठीक है, अब इसका सप्लाई इसके सोर्स में बताऊँ कहाँ से मिलेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा ये जैसे बोच है, ठीक है, बोच में इसके अंदर सेल पड़ा है, तो ये भी आपको अगर बोच यहाँ पे चल रही है, ठीक है, यानी सुइयाँ इसकी अगर घूम रही है इस टाइम, तो किससे घूम रही है, ये डीसी करंट से घूम रही है, इसके अंदर सेल पड़ा है। या जैसे आप टॉर्च यूज करते हैं, सेल पड़ते हैं, बस में आपको सेल जो होते हैं ना, बस या रेडियो आप बजाते हैं, ठीक है, उससे भी सेल से करंट मिलता है, ठीक है। या आप टेलीविज़न चला रहे हैं तो टेलीविज़न आप बैटरी का यूज करते हैं, बस तो वो सब कौन सा करंट है बच्चों, आपका वो डायरेक्ट करंट है, तब वो डीसी करंट है। और एक बार मैं आपको बता चलूँ बच्चों कि जो डीसी करंट होता है, डीसी करंट जो होता है एसी करंट की तुलना में, ठीक है, क्या होता है बच्चों, हानिकारक ज़्यादा नहीं होता। यानी हम अगर कहें बात तो डीसी करंट को तो हम इजीली छू सकते हैं, लेकिन एसी करंट को हम नहीं छू सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि हम डीसी करंट एंड डायरेक्ट करंट को तो हम छू सकते हैं, जबकि एसी करंट को नहीं छू सकते, ठीक है। यानी अगर लाइट आपके घर में आ रही है तो अगर आप नंगा तार अगर पकड़ लेंगे स्टैंड, ठीक है, तो इससे आपको हानि हो सकती है और समझिए आप लोगों को इससे झटका लग जाता है। जबकि आप अगर कोई बैटरी से करंट आ रहा है तो आप उसके वायर को छू लेंगे, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर हमें कोई झटका नहीं लगता है। तो एसी जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, डीसी बहुत कम खतरनाक है, इसको छूना संभव नहीं है। छुएंगे तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात क्या हो सकता है, इससे आपकी डेथ भी हो सकती है ना, बात समझिए आप लोगों को। जबकि इसको छूने में हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है स्टूडेंट। तो एसी बहुत खतरनाक है, डीसी बहुत ईजी है, ठीक है, बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, तो मैं जो आपका इसका ग्राफ में आपको बता रहा था स्टैंड, वो क्या बता रहा था कि इसका ग्राफ टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग ये प्लस मतलब टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे टाइम बढ़ता है तो पहले प्लस की होती है, फिर जीरो होती है, फिर माइनस की, फिर प्लस की, फिर माइनस की, प्लस जीरो, मतलब ऐसे चलता रहता है कंटिन्यू, ठीक है। जबकि इसका ग्राफ एक ही डायरेक्शन में होगा। अब मान लीजिए पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग इसका परिमाण और दिशा चेंज नहीं हो रही है, जबकि इसका परिमाण भी चेंज होता है, दिशा भी चेंज होती है। बात समझ में आ रही है आप लोग को, ठीक है। तो ये तो आज आपको समझ में आ गई होगी डीसी करंट क्या होता है और एसी करंट क्या होता है। एसी करंट हमें कहाँ से मिलता है बच्चों, विद्युत घर से यानी बिजली घर से मिलता है, जो हमारे घरों में सप्लाई होता है, ठीक है। डीसी करंट हमें बच्चों कहाँ से मिलता है, बैटरी के माध्यम से मिलता है, सेलों के माध्यम से मिलता है, ठीक है। बात समझ, एसी बहुत खतरनाक है, डीसी इतना खतरनाक नहीं है, ठीक है। तो आइए आप अपने सवाल पर आते हैं बच्चों। कि अभी मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि आपका जो मोबाइल चार्ज होता है, आपका जो मोबाइल चार्ज होता है, मान लीजिए आपके घर में लाइट आ रही है, आपने क्या किया, बोर्ड के अंदर अपना चार्जर लगा दिया, मोबाइल चार्ज होना शुरू हो गया। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि वो एसी से चार्ज हो रहा है कि डीसी से चार्ज हो रहा है। जबकि आप समझ रहे होंगे कि एसी करंट कहाँ से मिलता है, बिजली घर से मिलता है, जो अपने घरों में सप्लाई आती है, लाइट आती है। डीसी में कहाँ से मिलता है, बैटरी से मिलता है। तो बताइए किससे चार्ज हो रहा है, इससे चार्ज होता है एसी से कि डीसी से, ठीक है। तो स्टैंड अगर आपको ये बात पता है तो अच्छा है, नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो मोबाइल फ़ोन चार्ज हो रहा है, जो आपकी लाइट आ रही है फिर आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है स्टैंड, ठीक है। तो वो चार्ज हो रहा है बच्चों डीसी से चार्ज हो रहा है। कैसे चार्ज हो रहा है बच्चों, डीसी से चार्ज हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सर कि डीसी से कैसे चार्ज हो रहा है, लाइट आ रही है, हमारे घर में लाइट आई, हमने चार्जर को उसके अंदर फिक्स कर दिया, मोबाइल चार्ज होना शुरू हो गया, तो हमने तो बैटरी भी नहीं लगाई। जबकि आप बता रहे हो कि डीसी करंट जो मिलता है बैटरी से मिलता है। कैसे मिलता है, बैटरी से मिलता है या फिर सेल से मिलता है। बस समझिए आप लोगों को, समझ आई मेरी बात आप लोगों को। तो अब मैं जो कह रहा हूँ कि आपका फ़ोन जो हो रहा है वो डीसी से एसी से चार्ज ना होकर डीसी से चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि भाई ये कैसे हो गया, ये कैसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ जब हम लाइट आती है बोर्ड में तो वहाँ तो बैटरी का यूज़ तो नहीं करते, हम कोई सेल भी नहीं लगाते, फ़ोन चार्ज होता है, इसका मतलब तो एसी से चार्ज हो रहा है।
है ना, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है। और यही टॉपिक हमें आज में पढ़ना है कि हम होता क्या है रियल में स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आपके घर में लाइट आई, आपने चार्जर को बोर्ड के अंदर लगाया, सर्किट के अंदर लगाया, मोबाइल चार्ज होना शुरू हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो रियल में लाइट आपके घर में सप्लाई हो रही है, वो एसी है, ठीक है, यानी आपका जो करंट आ रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रतिवर्ती धारा आ रही है। लेकिन स्टूडेंट इसके अंदर ये जो स्टार्टर लगा हुआ है, ये इसको मैं करके दिखा रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। तो जो ये क्या है बच्चों, ये एसी को डीसी में चेंज करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है, तब जाके आपका फ़ोन चार्ज होता है, ठीक है। और कभी कभी आपने देखा होगा स्टैंड कि अगर आपने सर्किट, मान लीजिए मैं आपको रियल फील को समझने देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। देखिए स्टैंड मेरा मतलब क्या समझाने का, समझे बात को। देखिए आपका चार्जर लगा है बोर्ड के अंदर, ठीक है। आप कभी कभी क्या होता है, देखिए ये जो आप पिन देख पा रहे हैं कि किसी न किसी मेटल की होती है, आप इसको छू लेते हैं। और हम जानते हैं बच्चों कि एसी करंट जिस धातु के अंदर आता है उसको छू नहीं सकते। अगर बिजली का तार अगर लोहे की किसी रोड पर पड़ा है, लोहे की वस्तु पर पड़ा है, तो पूरी रोड के अंदर करंट आता है। बात समझिए आप लोगों को, ठीक है स्टैंड। अच्छा अब देखिए आपका लाइट आ रही है, आपने फ़ोन चार्जर में इसको स्टार्टर को आपने क्या लगा दिया, बोर्ड में लगा दिया, ठीक है। तो आपने इसको छू भी लोगे ना तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों नहीं होती, देखिए जब तक करंट आपके सर्किट से कहाँ आ रहा था, बोर्ड में आ रहा था, तो एसी था। लेकिन जैसे इसके अंदर करंट सप्लाई हो गया तो इसने क्या किया, एसी को डीसी में चेंज कर दिया, एसी को डीसी में चेंज कर दिया। और मैं यही बता रहा था कि डीसी को हम छू सकते हैं, यानी इस वाले करंट को छू सकते हैं, जबकि इस करंट को हम नहीं छू सकते। बात समझिए आप लोगों को। तो कहने का मतलब मेरा बच्चों ये है कि ये जो इसके अंदर स्टार्टर लगा हुआ होता है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और यही रीजन है कि हम इसको लाइट आने पर भी इस चीज़ को हम छू लेते हैं, हमें करंट नहीं लगता है। करंट तो होता है रियल में, लेकिन इतना हानिकारक नहीं होता है, इससे हमें झटका नहीं लगता है। बस समझिए आप लोगों को, ठीक है स्टैंड। अच्छा मैं थोड़ी जानकारी के लिए आपको बताऊं स्टैंड, किसी अगर बच्चे ने करा क्या, देखिए मान लीजिए किसी के पास ये स्टार्टर खराब हो गया, मतलब ये है नहीं इसके पास, ठीक है, बात को समझो, ये चीज़ नहीं है, ठीक है। अब फ़ोन चार्ज करना चाह रहा है, उसके पास ये केवल डाटा केबल है, क्या बच्चों, ये डाटा केबल है, ठीक है। उसने क्या किया स्टैंड, उसने किया ये कि देखिए उसमें से यहाँ से इसको कट कर दिया, क्या कर दिया, देखिए इसको तो वो जाहिर सी बात है अपने फ़ोन में लगाएगा, जब इसको चार्ज करना चाह रहा है, डाटा केबल है नहीं। बात को समझे मेरी बात, बहुत जानकारी की बात मैं आपको बता रहा हूँ स्टैंड, ठीक है। देखिए इसने डाटा केबल उसके अंदर फिक्स कर दिया चार्ज करने। अब उसने क्या किया, इसको तो बोर्ड में लगा नहीं पाएगा, इसको काट कर दो वायर निकलेंगे, क्या निकलेंगे, दो वायर, दो तार निकलेंगे, ठीक है। दो तार उसने कह दिया बोर्ड के अंदर लगा दिए। तो आप बताइए क्या ये फ़ोन चार्ज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए मुझे, ठीक है। तो स्टैंड ये फ़ोन चार्ज नहीं होगा, बल्कि ये फ़ोन में धुआं उड़ जाएगा, ये फ़ोन बिल्कुल फट जाएगा। क्यों फट जाएगा, ये इसलिए फट जाएगा स्टैंड, क्योंकि ये जो फ़ोन की जो बैटरी चार्ज होती है, इसको जो मैक्सिमम करंट चाहिए होता है या मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए होते हैं, वो 10 या 5 वोल्ट चाहिए होते हैं, 10 से लेकर 5 में इसकी रेंज है, इतने वोल्टेज चाहिए होते हैं। लेकिन अपने घरों में जो करंट आता है, बच्चों उसकी जो वोल्टेज होती है वो लगभग कितनी वोल्टेज होती है बच्चों, वो लगभग 220 वोल्ट का करंट आता है। बच्चों कितने वोल्ट का करंट आता है, लगभग 220 वोल्ट का करंट आप कहाँ सप्लाई होता है, अपने घरों में सप्लाई होता है। और इसको चार्ज होने के लिए चाहिए क्या, 5 से 10 वोल्ट, ठीक है। तो अब जब ये चीज़ आपने क्या किया, अब जब इस मैं आपको दिखाऊं, देखिए आपने इसको तो लगाया नहीं है, जब इसको नहीं लगाया तो हुआ ये कि पूरे 220 वोल्ट इसके अंदर आ गए, कितने आ गए, 220 वोल्ट। अब 220 वोल्ट से ये चार्ज नहीं हो पाएगा, ये क्या हो जाएगा, तुरंत इसके अंदर आग लग जाएगी, ये फट जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो वोल्टेज 220 वोल्ट आ रहे हैं, इसको डाउन कौन करा था, इसको डाउन करा था बच्चों ये फिक्स, ये जो आपका स्टार्टर है, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, रियल में आपको बता रहा हूँ, ये एसी को डीसी में तो चेंज करता है, उसके वोल्टेज को भी डाउन कर देता है, ठीक है। और जो इसके अंदर लगा होता है वो डिवाइस, उसको बोलते हैं हम, वो तो पीएन संधि डायोड, क्या बोलते हैं हम बच्चों, पीएन संधि डायोड, ठीक है। तो इन कहने का मतलब मेरा बच्चों ये है कि आज हमें जो पढ़ना है पीएन संधि डायोड अर्धतंगिष्टकारी के रूप में, वो यही पढ़ना है कि एसी को डीसी में चेंज करते हैं। वो किससे करते हैं, किससे करते हैं बच्चों, एसी को डीसी में चेंज करने के लिए यूज करते हैं पीएन संधि डायोड यूज करते हैं, पीएन संधि डायोड, यानी इसके स्टार्टर के अंदर क्या लगा होता है बच्चों, पीएन संधि डायोड लगा होता है, जो एसी को डीसी में चेंज कर देता है और डीसी से अपना फोन चार्ज होता है। तो याद रखना, फोन जो चार्ज होता है बच्चों हमेशा एसी से चार्ज ना होकर के डीसी से चार्ज होता है। आपके घरों में आती एसी है, बिजली आती है, बिजली घर से आती है, लेकिन स्टैंड वो एसी करंट आता है, लेकिन जैसे आप इसको यूज करते हैं मोबाइल फ़ोन के लिए इस चार्जर को, तो एसी को डीसी में चेंज कर देता है, क्या में करता है डीसी में, और इसलिए अपना फ़ोन चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी भी गलती कहीं मत करना, कभी आपके पास ये चीज़ नहीं है और आप अगर प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं तो बच्चों आपका नुकसान हो जाएगा,
ठीक है। तो कभी सोचो कि इसको काट करके 2 वायर निकाल लेंगे, बोर्ड में लगा लेंगे, फोन चलाएं, ऐसा नहीं होगा। इसको 220 वोल्ट मिल जाएंगे, इसकी क्षमता इतनी इसकी है नहीं, इसके अंदर आग लग जाएगी, फट जाएगा स्टैंड, ठीक है। इससे हानि भी हो सकती है आपको भी स्टैंड, ठीक है। तो याद रखना, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम यही पढ़ लें कि एसी को डीसी में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। चलते हैं, देखिए अब टॉपिक को चलते हैं, आपकी कैसे प्रोसेस होता है एसी को डीसी में चेंज करने का, उसको समझते हैं। चलिए देखिए स्टैंड, इसमें करते क्या स्टैंड, बात को समझें। देखिए मैं अभी आपको बता रहा था, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या होता है बच्चों, पीएन सनी डायोड का प्रतीक होता है। ये मैंने पिछली वीडियो लेक्चर में आपको बताया है। तो हमें यही देखना है कि पीएन सनी डायोड अर्ध तरंग कार्यक्रम रूप में कैसे कार्य करेगा। यानी इसको हम करंट तो देंगे एसी, करंट तो कौन सा देंगे बच्चों, एसी करंट देंगे। कौन सा करंट देंगे बच्चों, एसी करंट देंगे। लेकिन ये आधे चक्कर में करंट फ्लो कराएगा और आधे चक्कर का करंट नहीं फ्लो कराएगा। यानी आज हमें देखना ये है कि एसी को डीसी में कैसे चेंज करता है कौन, पीएन सनी डायोड, ठीक है। यानी आधे चक्कर में तो धारा बहेगी, आधे चक्कर में धारा बहेगी, लेकिन आधे चक्कर में धारा नहीं बहेगी। तो नाम क्या, अर्ध तरंग डिस्टकारी, यानी आधी तरंग हमें प्राप्त होगी, आधी तरंग हमें प्राप्त नहीं होगी। कैसा होता है प्रोसेस समझे। तो पहले देखिए स्टैंड, इसकी रचना लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रचना। एक बच्चे की कमेंट आई थी कि सर थोड़ा थ्योरी इसकी लिखा दिया करो, ठीक है। अगर देखिए स्टैंड, अगर मैं थ्योरी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए आप इससे थोड़ा बोरिंग महसूस करेंगे तो भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो थ्योरी होती है मैं बताता हूँ तो साफ साफ हूँ आप लोगों को। देखिए रचना में आप क्या लिखेंगे, देखिए रचना में आपको बता रहा हूँ। देखिए रचना, पहले मैं डायग्राम को समझाऊंगा, फिर आप देखिए रचना खुद आपसे लिख सकते हैं। देखिए रचना में आपको क्या लिखना होगा, देखिए इसके अंदर ट्रांसफार्मर की 2 कुंडलियाँ होती हैं। एक प्राथमिक कुंडली जिसको मैंने पी से लिखा है, एक द्वितीय कुंडली जिसको मैंने एस से लिखा है, ठीक है। प्राथमिक कुंडली को बच्चों हम क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। प्राथमिक कुंडली को हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं, यानी एसी वाले स्रोत से जोड़ते हैं। बस हमें एसी को तो हमें डीसी में चेंज करना है, तो हमें ये एसी का मतलब ये तो वाला, यानी इसके अंदर एसी करंट आ रहा है, यानी आधे चक्कर में प्लस का, आधे चक्कर में माइनस का। बात समझ आ रही है। तो इसी वजह से ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली होती है, ठीक है, उसको हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। जबकि जो द्वितीय कुंडली होती है, द्वितीय कुंडली का जो ए सिरा होता है, जो पीएन सनी डायोड के पी से होता है। देखो ये क्या आपका पीएन सनी डायोड है, तो ए सिरा आप देख पा रहे हो कि देखो डार्क कलर का जो ट्रायंगल है, त्रिभुज बनना है, ये पी क्षेत्र है, ठीक है। बात समझिए आप लोगों को। और जो इसका बीच रहा है, जो बीच रहा है वो क्या बच्चों, देखो एक लोड प्रतिरोध आरएल, इसमें हमें धारा को देखना है, ठीक है। तो आरएल द्वारा किस जुड़ा था बच्चों, एन क्षेत्र जुड़ा होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें जब हम एसी को डीसी में चेंज करते हैं स्टैंड, तो एसी तो हमें यहाँ पे प्राप्त होगी, प्रत्यावर्ती धारा एसी में यानी प्राथमिक कुंडली में प्राप्त होगी, ठीक है। बात समझिए आप लोगों को। और जो द्वितीय कुंडली होती है उसका ए सिरा क्या होता है बच्चों, पीएन सनी डायोड के पी क्षेत्र से जुड़ा होता है, जबकि इसका जो बी सिरा होता है वो पीएन सनी डायोड के लोड प्रतिरोध वाला एन क्षेत्र से जुड़ा होता है, ठीक है। तो रचना में आप लिखेंगे, रचना में क्या लिखेंगे, इसमें पीएन सनी डायोड के पी क्षेत्र को, इसमें पीएन सनी डायोड के, सॉरी माफ कीजिए मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को। देखिए रचना में इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को, पी फॉर प्राइमरी और एस फॉर सेकेंडरी, ठीक है। तो रचना में बता रहा हूँ, ध्यान समझें। इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं, ठीक है। जबकि द्वितीय कुंडली के ए सिरे को पीएन सनी डायोड के पी क्षेत्र से, जबकि बी सिरे को तथा बी सिरे को लोड प्रतिरोध आरएल द्वारा पीएन सनी डायोड के एन क्षेत्र से जोड़ देते हैं। तो रचना तो केवल इतना लिखना आप लोगों को। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं, जबकि द्वितीय कुंडली के ए सिरे को पीएन सनी डायोड के पी क्षेत्र से, जबकि बी सिरे को पीएन सनी डायोड के एन क्षेत्र से जोड़ देते हैं। किसके माध्यम से, लोड प्रतिरोध आरएल के माध्यम से, ठीक है। अच्छा अभी कैसे काम करेगा उसको समझें। देखिए क्रियाविधि में क्या रहेगा, तो क्रियाविधि में देखिए कैसे कार्य करेगा, ये कैसे एसी डीसी में चेंज होगा इसको समझें, ठीक है। यानी कि वर्किंग कैसे होगी इसकी उसको समझे। देखिए वर्किंग स्टैंड ऐसे होगी। देखिए स्टैंड अब आप जानते हैं, देखिए एसी चल रहा है, ये एसी करंट है, तो ये प्लस का भी होगा, जीरो भी होगा, माइनस का भी होगा। तो देखिए हम बात करेंगे प्रथम आधे चक्कर की, प्रथम आधे चक्कर में, ठीक है। तो प्रथम आधे चक्कर में यानी यहाँ तक की बात कर रहे हैं हम, इससे आगे की बात नहीं कर रहे हैं स्टैंड, ठीक है। आधे चक्कर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रथम आधे चक्कर में हम मानेंगे कि जो बिंदु, जो कुंडली का द्वितीय कुंडली का जो ए सिरा है, ठीक है, ये धन विभव पर है। क्या बच्चों, ये धन विभव पर है, बात समझ आ रही है। और जो बी सिरा है आपका क्या बच्चों, नेगेटिव सिरा है, यानी कि ऋण विभव पर है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम आधे चक्कर में जब बिंदु ए ठीक है बी के सापेक्ष होता है, धन विभव पर होता है, यानी करंट जो होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रवाहित हो रहा था। धन विभव का मतलब करंट आ रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टैंड, ठीक है। तो फिर हमने रिपीट कर रहा हूँ बात को, क्रियाविधि में क्या लिखेंगे। देखिए प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम आधे चक्कर में जब बिंदु ए, ठीक है, बिंदु बी के सापेक्ष धन विभव पर होता है,
धन विभव पर होता है तो बिंदु क्या होगा, ऋण विभव पर होगा। यानी आपका अगर ये पॉजिटिव है तो दूसरा निश्चित क्या होगा, आपका निगेटिव होगा, क्योंकि आप जो करंट आने वाला हो नीचे को निगेटिव आने वाला है। ठीक है, तो जब बिंदु ए बिंदु बी के सापेक्ष धन विभव पर होता है तो बिंदु बी क्या होता है, ऋण विभव पर होता है। ठीक है, अब देखिए स्टैंड, इसको मैंने माना पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये जो आपको देख रहे हैं पीएन सनी डायोड का पी क्षेत्र, इसके अंदर क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता चलूँ। देखिए पीएन सनी डायोड में क्या होता है, ये जो आप ये डार्क कलर का ट्रायंगल देख रहे हैं, डार्क कलर का ट्रायंगल देख रहे हैं स्टैंड, ठीक है, ये ठीक है, ये होता है बच्चा आपका पी क्षेत्र। ठीक है, और ये जो होता है बच्चा आपका एन क्षेत्र। तो ये पी क्षेत्र के अंदर क्या होते हैं बच्चों, क्वार्टर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, इसके अंदर क्या होते हैं, क्वार्टर होते हैं, जो क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव होते हैं। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ठीक है, ये होता है एन क्षेत्र। एन क्षेत्र के अंदर क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब ये ए पॉजिटिव विभव पर है, ठीक है, और इसके ये क्या है, इसके अंदर क्वार्टर है, यानी क्वार्टर भी देखो पॉजिटिव होते हैं। तो यानी पॉजिटिव सिरा पॉजिटिव से, और नेगेटिव सिरा किससे बच्चों, नेगेटिव से। तो ये पीएन सनी डायोड का होता है बच्चों, अग्रभिनत होता है। क्या होता है, अग्रभिनत होता है। और जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने यही पढ़ाया था कि पीएन सनी डायोड को अग्रभिनत और उत्क्रमविनत के रूप में कैसे यूज करते हैं। तो वो लेक्चर अगर किसी लेक्चर बच्चे ने नहीं देखा तो उस लेक्चर को जरूर देखें स्टूडेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब बिंदु ए, ठीक है, बिंदु बी के सापेक्ष धन विभव पर होता है, ठीक है, तो धन विभव को होने का मतलब क्या, पीएन सनी डायोड क्या होता है, अग्रभिनत होता है। क्यों, क्योंकि देखो पॉजिटिव पॉजिटिव से, क्योंकि वाला जो सरा बच्चों ये पॉजिटिव है, इसके अंदर क्या बच्चों, क्वार्टर है। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, और ये नेगेटिव देखो बी नेगेटिव, तो ये कहाँ है, देखो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ बच्चों, नेगेटिव से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो संधि कैसी होती है, अग्र अभिनत होती है। संधि होती है बच्चों अग्र अभिनत होती है। ठीक है, और जब संधि अग्र अभिनत होती है तो मैंने आपको बताया था कि पीएन सनी डायोड में धारा बहती है। ठीक है, तो लोड प्रतिरोध में बच्चों धारा बहेगी, वो कैसे बहेगी, ऐसे बहेगी। ठीक है, अगर मैं नाम दूं, एक नाम दे देता हूँ मैं, चलो यहाँ पे सी, एक नाम देता हूँ यहाँ पे डी। तो धारा जो बहेगी कैसे बहेगी बच्चों, ऐसे बहेगी, सी से डी की ओर को। यानी प्रतिरोध में धारा जो चलेगी, मतलब कहने का मतलब ये, इसके अंदर जो धारा आएगी वो कैसे आएगी, सी से डी की। यानी ये किसकी दिशा में दिखा रहा हूँ मैं बच्चों, आपको करंट की डायरेक्शन दिखा रहा हूँ। किसकी दिखा रहा हूँ, ये आपकी करंट की दिशा होगी। यानी सर्किट के अंदर करंट ऐसे घूमेगा। कब की बात है, ये प्रथम आधे चक्कर की बात है, प्रथम आधे चक्कर की बात है। ठीक है, तो आप देखिए दूसरे आधे चक्कर में समझें, दूसरे आधे चक्कर में क्या है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब ए को क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे, बी को पॉजिटिव मानेंगे। यानी ए को हम मानेंगे नेगेटिव, यानी अब आधे दूसरा आधा चक्कर जो आएगा ऐसे करके। तो यहाँ पे ए को मैं ले रहा हूँ नीचे, यानी इसको नेगेटिव में मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, नेगेटिव में। ठीक है, और बी को क्या मान रहा हूँ बच्चों, पॉजिटिव में मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ, पॉजिटिव मान रहा हूँ, पहले प्लस में मान रहा हूँ। तो देखो ए को तो मान रहा हूँ मैं नेगेटिव, और बी को मान रहा हूँ कि बच्चों पॉजिटिव। तो आप देख पा रहे हो ये नेगेटिव और ये जुड़ा हुआ किससे सर, आप प्लस वाले से, बस समझ आ रही है। इसको मैंने क्या माना, पॉजिटिव, और किससे जुड़ा हुआ, देखो ये होता है नेगेटिव से, क्योंकि इसमें होता है इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव होते हैं। तो पॉजिटिव से जुड़ गया नेगेटिव से, और नेगेटिव जुड़ गया पॉजिटिव से। तो पीएन सनी डायोड क्या हो गया, उत्क्रम अभिनत हो गया। क्या बच्चों, उत्क्रम अभिनत हो गया। और इस स्थिति में पीएन सनी डायोड में कोई धारा नहीं बहती है। ठीक है, यानी प्रथम आधे चक्कर में तो धारा बहेगी इसी से डी की ओर को, लेकिन दूसरे आधे चक्कर में धारा नहीं बहेगी। क्यों, क्योंकि पीएन सनी डायोड क्या हो जाता है, उत्क्रम अभिनत हो जाता है। ठीक है, तो आधे चक्कर के जो करंट चलेगा इसका प्रतिरोध धारा का, तो आधे चक्कर तो दिखाएगा सर्किट। ठीक है, अभी मैं इसका डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा, लेकिन आधे चक्कर करंट कट जाएंगे। ठीक है स्टैंड, अच्छा अब देखिए स्टैंड, बात करते हैं इसका जो मेन डायग्राम जो खींचा जाएगा वो कैसे खींचा जाएगा। देखिए स्टैंड, पहले तो मैं नॉर्मल एसी का ग्राफ आपको दिखाने वाला हूँ। ये लिखने की जरूरत नहीं होती है बच्चों, प्लस माइनस। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा स्टैंड। ठीक है, तो देखिए क्या करना होगा, देखिए ये जो मैं बना रहा हूँ बच्चों, ये भी आपको बनाना होगा एग्जाम में। ठीक है, तो एसी आप प्रोवाइड करा रहे थे, ये तो बात पक्की है। ठीक है स्टैंड, तो ये जो है बच्चों आपकी दृष्टिकरण से पहले की स्थिति, दृष्टिकरण से पहले की स्थिति, यानी एसी डीसी में जब चेंज नहीं हुई तो ग्राफ ऐसे चलता है एसी का, यानी प्योर एसी है। तो दृष्टिकरण से पहले, ठीक है स्टैंड। अच्छा, दृष्टिकरण के बाद क्या होगा उसको समझें। तो मैंने बताया ना कि आधे चक्कर में धारा बहेगी, क्योंकि जब इस सनी अग्र अभिनत होगा तो धारा बहेगी किसमें, सी से डी की ओर, लोड प्रतिरोध में। ठीक है, तो देखिए आधे चक्कर में धारा बहेगी, वो तो आप ऐसे दिखाएंगे। लेकिन आधे चक्कर में क्या हो जाएगा, ये पीएन सनी डायोड क्या हो जाएगा, उत्क्रम अभिनत हो जाएगा। तो उस आधे चक्कर में धारा नहीं बनेगी, नहीं बहेगी। तो क्या होगा कि ये वाले मान जो है बच्चों आपके कट जाएंगे। ठीक है, फिर अगले आधे चक्कर की धारा बहेगी तो वही आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो फिर ऐसा अगर मैं आपको आगे दिखाने का प्रयास करता हूँ इसको आगे, तो फिर से ये धारा के जो फिर तो आधे चक्कर की धारा ये फिर नहीं दिखाई जाएगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब मेरा ये है, ध्यान समझें। देखिए आधा चक्कर ये वाला, जो नीचे वाला चक्कर है वो गायब है। ठीक है, आधा चक्कर आपका ये वाला जो नीचे का चक्कर है बच्चों वो गायब है, फिर ये ऊपर का चक्कर ये आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये स्थिति है बच्चों दृष्टिकरण के बाद। क्या बच्चों, ये दृष्टिकरण के बाद, दृष्टिकरण के बाद। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आएगी। ये स्थिति है दृष्टिकरण से पहले, यह स्थिति है दृष्टिकरण के बाद, यानी आधे चक्कर में धारा बहती है, इसमें प्रतिरोध में आधे चक्कर में धारा नहीं बहती है। बहती कब है? जब पी एन सनी डायोड क्या होता है? अग्रविनत होता है। ठीक है, बहती कब नहीं है? जब पी एन सनी डायोड उत्क्रम विनत होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया कि पी एन सनी डायोड अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे कार्य करता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छी समझ में आ गई होगी और जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के डायग्राम को बना सकते हैं और जो थ्योरी मैंने बताई है इसको भी लिख सकते हैं। थैंक यू।